जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसके स्टडी 2.4 में। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर का नाम है शब्दों का तार्किक क्रम। ठीक, तो आज इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बताएंगे, जिसे पीछे हम आपको कोडिंग डिकोडिंग, लोक पदों को भरना, श्रृंखला, घटते क्रम बढ़ते क्रम में। उसके बाद सादृश्यता बताए थे कल हम। सादृश्यता क्या होता है? सादृश्यता यानी शब्दों का समरूपता, समानता दर्शाना समरूपता के अंतर्गत आता है। ठीक, जैसे हम लोग कर लिए थे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उसी प्रकार जो बिहार था, बिहार का जो राजधानी है पटना। ठीक, अब इसमें खेल से, खिलाड़ी से, फिजिक्स हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट, जीके, जीएस, या जो हमारे जीवन यापन में, जो हमारे इर्द गिर्द जो घटनाएं होती रहती हैं, उसको भी लेकर यह सादृश्यता में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, इसमें इसका कोई लेवल नहीं है कि प्रश्न कहां से बनेगा। ठीक, इसमें जो हमारे जीवन यापन या सब्जेक्ट हो कोई भी, ये कहीं से आपको क्वेश्चन करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक, अब जैसे अगर बोल दिया ये किसी, इसमें ज्यादातर कल हम बताए थे कि देश राजधानी से, उसके मुद्रा से, खेल और खिलाड़ी से, ये ज्यादातर उसका इस पर अटैक होता है, और एक कोडिंग डिकोडिंग वाले से। ठीक, तो आज हम लोग शब्दों का तार्किक क्रम यानी शब्दों का जो तार्किक क्रम है, वो जैसे इसका होता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, चढ़ते या घटते क्रम में, या जब ये कोई श्रृंखला दे दिया गया इस तरह, तो इसमें बोलेगा कि जब इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगाते हैं तो चौथे स्थान पे कौन सा शब्द आएगा, पांचवें पे कौन आएगा, पहले पे कौन आएगा, तीसरे पे कौन आएगा, ऐसा करके क्वेश्चन हमसे पूछता है। अब इसका जो पहले इसका सीरियल वाइज लगाना होता, पहले उस तरह थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा पूछता था कि इसको व्यवस्थित करिए, तो 4 ऑप्शन देते थे, ए बी सी डी, बी सी डी ए, ऐसे ऐसे करके 4 ऑप्शन पूरा करता था। सॉरी। तो अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि ये तो 4-5 ऑप्शन दे रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि जब इसको हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो चौथे स्थान पर कौन आएगा। तो ज्यादातर इस समय हर एक एसएससी एग्जाम में या अदर में यही क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। ठीक, तो आइए हम लोग चलते हैं शब्दों का तार्किक क्रम। शब्दों का क्या है? तार्किक क्रम। तार्किक शब्दों का तार्किक क्रम। ठीक, यह हम लोग का चैप्टर का नाम हो गया। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें कुछ इस तरह आपको क्वेश्चन पूछेगा। इसका जो विकल्प होगा हम आपके सामने लिखते हैं। इसमें दिया है, इसमें 5 4 3 2 1, फिर दूसरा, उसके बाद दे दिया पांचवा, दे दिया इसमें 4 3 2 1 5। ठीक, फिर उसके बाद दिया है 4 1 3 4 1 3
2, उसके बाद 5। फिर चौथा दिया है आपको ऑप्शन में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक, अब इसको दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आप देखिए, इसमें से सबसे बड़ा कौन है? ठीक, अगर इसमें सबसे ज्यादा बड़ा देखिए तो इसमें दो तरह से क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक, इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि ऑप्शन जो है हमारा 4, 5, 4, 1, यानी हम लोग सिर्फ फर्स्ट वाले को ही चूज करेंगे। ठीक, अभी इधर नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो सामने वाला जो अंक है, अगर इसमें से कोई डिसाइड कर ले तो हमारा एक ऑप्शन आने के बाद एक नंबर आने के बाद दो ऑप्शन क्या होगा, कट जाएगा। ठीक, एक ऑप्शन आने के बाद अगर कोई एक अंक आ गया तो उसके बाद एक अंक आने के बाद दो ऑप्शन कट जाएगा। ठीक, तो हम लोग पहले देखते हैं या तो चढ़ते हुए क्रम में या तो घटते हुए क्रम में। तो ज्यादातर हम लोग चढ़ते हुए क्रम में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसा ज्यादा मतलब क्वेश्चन पूछा है आने वाले एग्जामों में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें से सबसे छोटा कौन सा है। ठीक, तो सब भारतवर्ष तो छोटा है नहीं, विश्व है नहीं, एशिया है नहीं, पृथ्वी है नहीं। ठीक, तो हम लोग अब देख रहे हैं कि सबसे छोटा हमारा क्या है, पंजाब। सबसे पहला हमारा हो गया पंजाब, यानी ये 4 नंबर पर जो है पंजाब। ये तो अब एक ऑप्शन खोलेंगे कि नहीं, 4 नंबर पर हमारा क्या रहा है, पंजाब आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग अब सारा क्वेश्चन अभी उसी तरह छोड़ेंगे। ठीक, अब हम पर देखेंगे कि 4 कौन कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो इसमें देखेंगे पहला में नहीं है तो इसको भी काट दें, चौथे वाले को भी काट दें। अब बच गया 2 ऑप्शन। ठीक, ये करने का अच्छा लॉजिक होता है। अब बच गया 2 ऑप्शन, 2 और 3। अब उसके बाद अब इसको तो हम लोग काट दिए। अब इसके बाद 3 और 1 में जो 3 है और 1 है, अब इसको भी अभी काट दें, 5 वाले को। 3 और 1 यानी इसको अभी बचा और इसको बचा। ठीक, अब इसको अभी काटते हैं। तो हमारा 2 ऑप्शन दिखा रहा है, 3 और 1 अगर आ जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। खाली 2 ऑप्शन, दो जो नंबर है उसको अगर हम लोग जांच लें तो हमको ये मालूम चल जाएगा कि नहीं, हमारा जो आंसर है बहुत जल्द आ गया। ठीक, तो देखिए सॉरी, अब उसके बाद 1 और 3, यानी भारतवर्ष बड़ा है कि एशिया बड़ा है। क्या है, भारतवर्ष बड़ा है कि एशिया बड़ा है। ठीक, तो इसमें देख रहे हैं कि हम लोग चढ़ते हुए क्रम में क्या कर रहे हैं, बढ़ रहा है। तो इसके बाद हम लोग भारत लेंगे। ठीक, भारत क्या करेंगे, भारतवर्ष लेंगे। उसके बाद जो तीसरा आएगा हमारा, अब जब इन दोनों को हम एक, जो पहला वाला है चौथा फिर पहला, चौथा नहीं पहला, जब इसको हम लोग देखें कि दूसरे स्थान पर 1 आ रहा है यानी पहले वाला आ रहा है, तो हम इसको भी काट देंगे। तो हमारा क्वेश्चन जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आप इसको पूरा लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, पहले पे पंजाब आ गया, दूसरे पे भारतवर्ष, आप उसके बाद तीसरे पे एशिया आ गया, एशिया। ठीक, फिर अब चौथे पर इसको अभी चौथे इस तरह हम लोग नहीं करेंगे, उसके अकॉर्डिंग भी चलेंगे। पहले स्थान पे चौथा आ गया, फिर अब इसको उसके बाद दूसरे स्थान पे पहला, तीसरे स्थान पे एशिया,
चौथे स्थान पे क्या हो गया, पंजाब हो गया, अरे सॉरी विश्व हो गया। फिर पांचवें स्थान पर हमारी पृथ्वी आ गई प्यारी सी। ठीक, तो अब इसको हम लोग इस भाषा में लिख सकते हैं। ठीक, पंजाब भारतवर्ष, यानी पंजाब के बाद भारतवर्ष बड़ा है, उसके बाद एशिया, फिर विश्व, फिर पृथ्वी। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग से पूछता है। आगे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक, आगे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इसमें बोला है, पहला है दूध, दूसरा घास, पहला दूध, दूसरा घास, तीसरा लस्सी, तीसरा लस्सी, फिर चौथा गाय हो गया, तीसरा चौथा गाय हो गया, फिर पांचवा दही। ठीक, तो इसमें हम लोग अब देख रहे हैं, ऑप्शन लिखेंगे। ऑप्शन पहला है हमारा 3, 5, 2, 1, 4। फिर दूसरा 4, 1, 5, फिर 3, उसके बाद 2। फिर तीसरा है, फिर तीसरा 3, 2, 4, 1, 5। फिर अब चौथा हमारा है ऑप्शन 2, 4, 1, 5, फिर 3। ठीक, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा? ठीक, इसमें सबसे पहले क्या होगा? तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं, कि घास, गाय, दूध, दही, लस्सी, इसका कैसे बढ़ते हुए क्रम में सॉल्व करेंगे, कैसे बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग अभी ये सब अलग अलग है कुछ, तो हम इसको अभी नहीं लेंगे। ठीक, पहले वाले क्वेश्चन में बताएं हम लोग इसको अभी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो फर्स्ट जो नंबर है, अगर इसमें से कोई डिसाइड कर लें तो हमारा कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यानी एक नंबर आने से 2 ऑप्शन कट सकता है। ठीक, तो इसमें दिया गया है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे मतलब लस्सी, दही, दूध, गाय कहां तक ये संभव है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे दूसरा। क्यों? पहले घास होगा। ठीक, पहले घास आएगी, उसके बाद चौथा आएगा जो गाय है, गाय। पहले घास, उसके बाद जब घास को गाय खाएगी, फिर तीसरा, फिर उसके बाद पहला आएगा दूध, तो ये दूध देगी। पहले घास आएगा, उसके बाद गाय, फिर दूध। ठीक, उसके बाद क्या होगा? दही बनेगा। तो उसके बाद लेंगे हम लोग पांचवा दही। ठीक, उसके बाद लास्ट में क्या होगा? उसके बाद तीसरा होगा लास्ट में जो लस्सी बनेगा। ठीक, तो अब देखिए हमारा जो पहले स्थान पर 2 आया, इसमें जब ऑप्शन में चेक करेंगे तो हमारा 2 पहले स्थान पर नहीं है, इसको भी काट देंगे, इसको भी काट देंगे, इसको भी काट देंगे। ऑप्शन हमारा जो 4 था, यानी 4 नंबर का, वो सही होगा। क्यों? अगर हम सब पूरा देखने लगे तो इसमें टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा लग जाएगा, और प्रॉपर हम लोग क्वेश्चन का जो बचा हुआ क्वेश्चन वो समय उसको ना दें, शायद उससे इससे हल्का हो
तो ऐसे में हम लोग पहले ही नंबर को पहले चूज करते हैं, अगर इसमें से अगर कोई कॉमन निकला उसके बाद फिर सेकंड वाले को देखेंगे, या कुछ इसमें ऐसा भी अगर नंबर अगर 2 3 तक आ जाए, अगर पीछे अलग अलग है तो हम पीछे से भी कभी कभार सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक, ज्यादातर आप सामने से करेंगे ऐसे, क्योंकि बढ़ते क्रम में इसको घटते भी क्रम में पूछ सकता है। ठीक, तो आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहले घास आएगी, घास, उसके बाद गाय खाएगी, फिर दूध देगी, फिर दही बनेगा, उसके बाद क्या होगा, लस्सी बनेगी। ठीक, आगे क्वेश्चन हम लोग लेते हैं दूसरा। अब देखिए कुछ इंग्लिश जो शब्दकोश होते हैं, शब्दकोश के हिसाब से जब कोई शब्द को लिखा जाता है तो ये पूछा है कि इसमें कौन सा शब्द पहले पाएगा, दूसरे पाएगा, तीसरे पाएगा, ऐसा क्वेश्चन हम लोग लगाने जा रहे हैं। तो यहां पे देखिए पहला HAIR हेयर, दूसरा हीना HEENA हीना, फिर तीसरा हारमोनियम HORMONIUM हारमोनियम। उसके बाद ये चौथा हो गया, चौथा क्या बोला है, HOST। अब इसमें इसका ऑप्शन लिखेंगे हम लोग। आज इसमें बोला है कि सबसे पहले स्थान पर जब इसको अंग्रेजी वर्णमाला के जो शब्द होते हैं उसके क्रम में लिखने पर पहले स्थान पर कौन सा आएगा। ठीक, तो हम लोग ऑप्शन लिखते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है 2 3 4 1, उसके बाद बी वाला 1 3 4 2, फिर सी 1 3 2 4, 1 3 2 4, उसके बाद चौथा है डी 3 1 2 4। ठीक, तो अब इसमें हम लोग देखें, फिर वही रूल जो पहला हम आपको बताए हैं कि अभी हम लोग इसको नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमको सबसे पहले क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि सबसे पहले हमको क्या करिए, पहले ही जो नंबर आर्टिकल दिए गए हैं उसको देखिए। तो इसमें सबसे 2 1 2 3 को देखते हैं, अभी इसको अभी काटते हैं कुछ समय के लिए। ठीक, अब 1 2 3 अब देखिए, सबसे पहले यह चाहता है, तीनों में एच कॉमन है, इसको अभी काट देंगे। ठीक, अब इसमें देखेंगे कि जो शब्द अब जैसे ABCD से याद होता है, चालू होता है कोई, तो अब ABCDE। अब इसके बाद अगर इसको हमको नहीं मालूम है कि कैसे क्या होगा, तो इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे, ये का 1 होता है। अब इसमें अभी तो यश तो कॉमन है, काट दिए उसको। उसके बाद E 5 पे होगा, O 15 पे होगा। तो अब सबसे ये पहले बताइए सॉरी कि ये कहेगा कि 5 है 15 आएगा, तो हम लोग सबसे पहले ये को लिखेंगे, क्योंकि जब जैसे शब्दों में जब क्रम लिखा जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दों क्रम में लिखा जाता है, सबसे पहले ये आएगा। ठीक, अब इसमें सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे। क्यों? कि जब बी आएगा, जब शब्द बनाया जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला में, तो सबसे पहले एक पर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, उसके बाद अब तो ये यहां पे 1 आ गया, इसको छोड़ दिए। अब उसके बाद इन तीनों में हम लोग
देखिए एक बात और है कि अगर इसमें से पहला ऑप्शन तो एक आ गया तो ये पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये चौथा नहीं हो सकता। यानी हमारा एक जो क्वेश्चन पहला आ गया एक नंबर पर जो आ गया उसके चलते हमारा क्या हुआ, दो ऑप्शन गलत हो गए। तो अब इसके बाद हम इसको तो देखेंगे नहीं, उसके बाद जब इसके बाद एक एक आया दोनों में कॉमन है, फिर तीन तीन आया इनको भी नहीं देखेंगे क्योंकि दोनों कॉमन है। अब उसके बाद 2 और 4, अब इसको हम लोग सीधा डायरेक्ट पढ़ेंगे। ठीक, अब 2 और 4 में देखते हैं, यानी 2 और 4 यानी ये होस्ट को और हीना को देखते हैं, तो दोनों में एच कॉमन, इसको काट देंगे। अब इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे 5, इसका लिखेंगे 15। ठीक, अब देखिए जो पहले 5 आएगा कि 15 आएगा, तो इसके बाद क्या होगा, हीना आएगी, हीना, उसके बाद क्या होगा, ठीक, अब हीना आएगी कि होस्ट आएगा, तो पहले हीना आएगी उसके बाद होस्ट आएगा, HOST। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कि HAIR हीना, सॉरी हेयर, उसके बाद फिर तीसरा हारमोनियम। एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन, एक मिनट थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अच्छा, इसमें सही है। अब इसको लिखेंगे HORMONIUM, हेयर हारमोनियम, उसके बाद फिर दूसरा वाला लिखेंगे हीना, हीना हो गया, उसके बाद होस्ट। तो ये हमारा ऑप्शन होगा। अब इसमें से अब तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। ठीक, लेकिन अब इसमें से ये पूछ सकता है, इसको न देकर, जिसे ऑप्शन ये नहीं देगा कि क्या होगा, आपको कौन सा पहले आएगा कौन सा, अब इसके स्थान पे ये बोल देगा चारों को, जिसे अब ऑप्शन में ऐसा क्वेश्चन बोला और उसी हुक टू आपको क्वेश्चन भी मतलब आंसर ऑप्शन में दे दिया कि इसमें से पहला पर कौन आएगा, चौथे पर कौन आएगा, तीसरे पर कौन आएगा। तो हम लोग अभी ये तो दिया नहीं रहेगा, लेकिन हम लोग निकालेंगे इसको प्लेस वैल्यू मानकर। उसके बाद देखिए पहले पर हेयर आ गया पूछा, तो दूसरे पर हारमोनियम, तीसरे पर हीना, चौथे पर होस्ट। ऐसा क्वेश्चन आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, अब इसको एग्जामिनर भूल गया है या कुछ उसका पूछने का नया अंदाज बन गया है कि अब दूसरे पर तीसरे पर, जो अभी यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हो गया, उसमें अब इसको ना पूछकर इसमें ज्यादा जो 17 वाले शिफ्ट सेकंड फर्स्ट वाले में था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक, तो आगे फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जो कॉमन रहेगा उसको हम छोड़ते जाएंगे, उसके बाद जो कॉमन रहेगा उसको छोड़ते जाएंगे, आगे फिर देखेंगे हम लोग। आगे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन लिखेंगे पौधा, पौधा हो गया, दूसरा बीज हो गया, दूसरा बीज हो गया, तीसरा है फल हो गया, चौथा अंकुरण हो गया, अंकुरण। अब इसमें दे दिया आपको, ठीक, ऑप्शन नंबर ए में 4, ऑप्शन नंबर ए में 4 2 3 1, बी में फिर दे दिया 4 1 3 2, उसके बाद सी नंबर 2 3 1 4, फिर डी जो है 3 2 4 1। अब देखिए इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, इसमें कोई भी क्वेश्चन बोले, अगर इस टाइप में हो तब
हम बाद वाले को बाद में देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन जो हमको अपने आप खुद स्वतः बता रहा है कि नहीं हमको कहां से सॉल्व किया जाए। ठीक, इसमें बोल रहा है कि हमको शुरू से ही स्टार्टिंग में ही मतलब फॉलो कीजिए और स्टार्टिंग से हमको सॉल्व कीजिए। तो हमको इन सब तीनों को देखने की कोई जरूरत नहीं। अगर इसमें दो, अगर कोई एक ऑप्शन आ जाए, अगर कोई एक ऑप्शन आ जाए, या तो 3 गलत हो सकते हैं या तो 2 गलत हो सकते हैं। अगर 4 आ गया तो 2 और 3 वाले गलत हो जाएंगे। अगर 2 आ गया तो दोनों 4 और 1 3 गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर 3 आ जाए तो ये भी 2 और डबल 4 गलत हो जाएंगे। ठीक, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा, तो हम लोग देख रहे हैं पौधा है, बीज है, फल है, अंकुरित है। जब कोई, सबसे पहले क्या होगा, अंकुरित होगा, उसके बाद पौधा बनेगा। तो हम लोग इसमें सबसे पहले चौथा लेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज पहले अंकुरण होगा, उसके बाद दूसरा, अब देखिए उसके बाद पहला आ जाएगा, पौधा बनेगा। ठीक, तो इसके बाद देखिए जब हम पहला चौथा ले लिए, जो पहला जिसमें बोला है कि इसमें से 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। 4 3 2 यानी पहला अभी नहीं हो सकता। अब इसी में से तीनों में से कोई ना कोई हमको पहला स्थान पाएगा। तो हम पहला स्थान चौथे को चुने। क्यों? क्योंकि कोई भी पहले बिना अंकुरित हुए पौधा नहीं हो सकता। ठीक, तो हमारा चौथा आने के बाद क्या हुआ कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 और 4 गलत हो गया। ठीक, अब इसको दोनों में 4 कॉमन है, तो हम लोग इसको अभी इसी तरह रहने देंगे, इसको छोड़ देंगे। अब उसके बाद आगे वाले को क्या करेंगे, अब इसमें 2 और 3 को देखेंगे कि 2 और 3 में कौन सबसे पहले आएगा। ठीक, 2 और 3 में सबसे पहले कौन आगे आएगा। ठीक, 2 और 3 में सबसे पहले कौन आगे आएगा। तो यहां पर देख रहे हैं हम लोग कि फल, इसमें देख रहे हैं कि फल और जो है बीज है, फल जो और बीज है, फल और बीज है, तो पहले फल आएगा कि बीज आएगा। ठीक, जैसे कोई आम है तो पहले आम आएगा, उसमें फल लगेगा, उसके बाद उसके अंदर बीज बनेगा। ठीक, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि हमारा पहले तीसरा आएगा यानी फल। फल आते ही क्या होगा, जब कोई आम है, अमरूद है, सेब है, जब पहले तो फल आएगा तब उसमें क्या होगा, बीज बनेगा। ठीक, तो जैसे ही हमारा फल आया उसके बाद ऑप्शन नंबर पहला भी क्या हुआ, गलत हो गया। ठीक, जो ऑप्शन नंबर पहला ही क्या हुआ, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर पहला ही क्या हुआ, गलत हो गया। ठीक, उसके बाद चौथा नंबर पर दूसरा आ जाएगा, चौथे नंबर पर दूसरा आएगा तो बीज बन जाएगा। ठीक, तो इसका सही सार्थक क्रम लिख सकते हैं कि अंकुरण होगा, फिर उसके बाद पौधा बनेगा, उसके बाद फल लगेगा उसमें, फिर क्या होगा, बीज बनेगा। ठीक, तो आगे और एक आध क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बस इसको इसी तरह लगाते हैं। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, उसके बाद खत्म करेंगे इस चैप्टर को। ठीक, अब इसमें आगे क्वेश्चन लेते हैं। जब पौधे से पहले कोई अंकुरित होगा तब उसके बाद पौधा बनेगा, पौधा बनने के बाद उसमें फल लगेगा, फल लगने के बाद उसमें क्या होगा, बीज निकलेगा।
अब इसमें देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ क्रम को जैसे व्यवस्थित किया जाता है, डिक्शनरी जो ऑर्डर है उसको लिखने पर उस टाइप का क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसमें लिखते हैं बाउंड, BOUND बाउंड, उसके बाद बोनस BONUS, उसके बाद बंच हो गया BUNCH, फिर उसके बाद बोर्ड हो गया BOARD। अब इसमें ऑप्शन दिया है आपको, ऑप्शन दिया 1 4 3 सॉरी 1 4 2 1 4 2 3, फिर दूसरा 2 4 3 1, फिर तीसरा है 4 2 1 3, फिर चौथा जो ऑप्शन दिया है हमको 4 3 2 1। ठीक, तो इसको भी सेम टू सेम पहले जैसे क्वेश्चन किए हैं उसी पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो अब इसमें अभी इसको भी फिर उसी तरह रहने देंगे। क्या करेंगे, इसको भी उसी तरह रहने देंगे। तो अब इसको हमको खुद बोल रहा है कि नहीं, हमको 1 2 या 4 इन तीनों में से जो 1 है 2 और 4 यानी तीनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे, ये तीसरे वालों का भी कट करेंगे, क्योंकि हमारा जो पहला ऑप्शन में 1 2 4 देखेंगे तो हम 1 1 2 और 4 देखेंगे, तो बी सब में कॉमन है तो बी को पहले काटेंगे, जो कॉमन है उसको पहले काट दीजिए। उसके बाद देखेंगे कि ओ तीनों में इसको भी काटेंगे। आप देखेंगे कि यू का जो प्लस वैल्यू होता है 21 होता है, उसके बाद एन का 14 होता है, ये का 1 होता है। तो आप ही बताइए कि सबसे पहले डिक्शनरी ऑर्डर में जब इसको क्रमबद्ध रूप से लिखा जाएगा तो सबसे पहले कौन आएगा, तो पहले 1 आएगा कि 14 आएगा कि 21 आएगा। तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि सबसे पहले 1 आएगा, यानी 1 आएगा मतलब ये चौथे स्थान पे है, तो हमारा चौथे स्थान पे यानी 3 और 4 दोनों में दिया है। अब इसके एक खाली बोर्ड एक क्वेश्चन पकड़ने के बाद यानी जो पहला लाइन पकड़ने के बाद हमारा क्या हुआ, 2 ऑप्शन गलत हो गया। क्यों, क्योंकि सबसे पहले बोर्ड आया, बोर्ड है चौथे स्थान पे, जो कि इन दोनों में पहले स्थान पर 4 नहीं है। ठीक, तो इसके 4 आने के बाद हमारा 2 ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद अब इसको अभी छोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों में कॉमन है। अब इसको देखेंगे 2 और 3 में, अगर 2 और 3 में कोई आ जाए तो हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। 2 और 3, अभी अगर 2 हो गया या 3 हो गया तो बी से बी हम इसमें भी काटेंगे क्योंकि दोनों में सेम है। अब ये हो गया 15, वो का प्लस वैल्यू 15 हो गया, यहाँ पर 21 हो गया। तो बताइए पहले 15 आएगा कि पहले 21 आएगा। अगर आपको इस तरह नहीं मालूम तो इसको कोडिंग कर लीजिए, पहले इसका प्लस वैल्यू लिख लेंगे। तो ये 15 और 21 यानी 15 पहले आएगा, तो अर्थात ये दूसरे वाला जो हमारा पहले आएगा, तो ये हमारा चौथा भी ऑप्शन क्या होगा, गलत हो गया। लेकिन जब अब इसको क्या करेंगे कि पहले 4 वाले को लिखेंगे BOARD बोर्ड हो गया, फिर दूसरा आ गया बोनस, फिर एक आ गया बोर्ड BO बाउंड है, उसके बाद तीसरा आ गया बोनस। ठीक, अब इसको आप बता सकते हैं कि जो ये सब दिया गया था बाउंड बोनस बंच बोर्ड, जब डिक्शनरी ऑर्डर में इसको क्रमबद्ध रूप से सजाया जाता है, लिखा जाता है, तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे लास्ट में कौन आएगा, सबसे मिडिल में कौन आएगा, तीसरे पे कौन आएगा, चौथे में कौन आएगा। तो अब इसको जब आप इसको अच्छी तरह से इसका जो कोडिंग डिकोडिंग कर लेंगे, उसके बाद जब लिख लेंगे तो अब पहला बोले या चौथा बोले उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए पहला बोर्ड आ गया, दूसरा बोनस, तीसरा बाउंड, चौथा पहला बोर्ड, दूसरा बोनस, तीसरा 1 मिनट, तीसरा बाउंस है ना,
क्या हुआ, 4 2 4 2 फिर 1 फिर लास्ट में 3, ये बंच है, बोनस लिखे, सॉरी BUNCH, ठीक। ये चौथा भाग क्या होगा, बंच हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन, ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसमें शब्दों का घटते हुए क्रम, बढ़ते हुए क्रम बोल सकता है, ठीक। कोई भी, या तो जो हम लोग का जीवन काल होता है, बस शिशु से लेकर बुढ़ापा तक पूछ सकता है, या बुढ़ापे से लेकर शिशु तक पूछ सकता है। जो इसमें घटते हुए और बढ़ते हुए दोनों क्रम में कोई भी पूछ सकता है। जैसे अब जैसे देश आ गया, एशिया आ गया, एशिया के अंदर भारत आ गया, भारत के अंदर उत्तर प्रदेश आ गया, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला हो गया, बनारस हो गया, गोरखपुर, देवरिया, जो भी है, अब ऐसे इसको लिख सकता है, ठीक। जैसे अब घर में अपने सदस्य के ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकता है। जैसे पहले दादाजी हो गए, उसके बाद पिताजी, फिर उसके बाद हम लोग, फिर हम लोग के बाद हमारे बच्चे, उसके बाद उनके बच्चे, ऐसा भी क्वेश्चन इसमें लगा सकता है। इसको डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए बोल सकता है, ठीक। तो आई होप कि आप लोग ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए यहीं तक, फिर आगे क्लास जारी रहेगी। अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल जो SK स्टडी 2.4 है, उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। तो जय हिंद।